द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरी डेप्स, 3 गैरी डेप्स का साहस। और यहाँ पर गैरी डेप्स है जो कि एक सरनेम है। और इस शॉर्ट स्टोरी को आर्थर कैनन डॉयल्स के द्वारा लिखा गया है। आर्थर कैनन डॉयल्स के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म है 1859 में हुआ और डेथ है जो कि 1930 में हुई थी। जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, एक चिकित्सक हैं और ये एक चिकित्सक थे और नाउन फॉर हिज डिटेक्टिव स्टोरीज, अपनी जासूसी कहानियों के लिए जाने जाते थे। और इनमें हम देखते हैं कि जो फेमस शॉर्ट स्टोरीज इनके द्वारा लिखी गई थी वो है द एडवेंचर ऑफ शार्लॉक होम्स, द रिटर्न ऑफ शार्लॉक होम्स है। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है आपकी किससे भरी हुई है? सस्पेंस से भरी हुई है और ह्यूमर एक्साइटमेंट से भरी हुई है। देखो, सस्पेंस संदेह से भरे हुए हैं, एक्साइटमेंट उत्तेजना से भरी हुई है, ह्यूमर हास्य से भरी हुई है। द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरी डेप्स है जो कि इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा गया था जून 1902 में और ये पब्लिश हुई थी और 1924 में। जून 1902 में इसे लिखा गया था और 1924 में और ये प्रकाशित हुई थी। यदि कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करें तो इस शॉर्ट स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो है, फर्स्ट कैरेक्टर है शार्लॉक होम्स है, सेकंड है जॉन एच वॉटसन, थर्ड कैरेक्टर है मिस्ट्रेस हडसन, फोर्थ कैरेक्टर है नाथन गैरी डेव, फिफ्थ कैरेक्टर है जॉन गैरी डेव और जो 6 है और अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेप्स है। और जो कैरेक्टर नंबर 7 है वो हॉवार्ड गैरी डेप्स है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर लाइसेंडर स्टार। नेक्स्ट कैरेक्टर है फिर बोहेमियन बैचलर, हैंस सैलोन, मिस्ट्रेस सोंडर, लेस्ट्रेट, रोजर प्रेस्कोट, वॉल ड्रोन, CID मैंस। ये कुछ पात्र हैं। और हम देखते हैं कि अबाउट द स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि द स्टोरी इज नरेटेड बाय वॉटसन। इस कहानी को वॉटसन के द्वारा मतलब है कि अनुवाद किया गया है, सुनाया गया है। द स्टोरी विगंज और यह कहानी आरंभ होती है व्हेन शार्लॉक होम्स रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम नाथन गैरी डेप्स, कि शार्लॉक होम्स को नाथन गैरी डेप्स से और एक लेटर प्राप्त होता है। हु इज लुकिंग फॉर अनदर पर्सन, जो कि एक व्यक्ति की तलाश कर रहा है। कौन? नाथन गैरी डेप्स विद हिज यूजुअल सरनेम, और जिसका नाम भी क्या है, जिसका सरनेम क्या है? गैरी डेव है और ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है। ये हैज बीन अप्रोच्ड बाय अनदर मैन, और वह एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जॉन गैरी डेप्स, और जिसका नाम जॉन गैरी डेप्स था। हु सेज दैट, वो बतलाता है ही नीड्स टू फाइंड अदर विद लास्ट सेम लास्ट नेम, और जॉन गैरी डेप्स कहता है कि उसे भी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका अंतिम है और शब्द और गैरी डेप्स है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि नाथन और जो गैरी डेप्स है शार्लॉक होम्स के पास आता है कि उसे और गैरी डेप्स नामक व्यक्ति की तलाश है। यहाँ पर शार्लॉक होम्स है जॉन गैरी डेप्स के पास पहुँचता है और जॉन गैरी डेप्स कहता है कि उसे भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है और जिसका सरनेम क्या है? गैरी डेप्स है।
द अमेरिकन गैरी डेब्स कम्स टू सी होम्स एंड वॉटसन। जो अमेरिकन गैरी डेब्स है, जो कि शार्लॉक होम्स और वॉटसन, शार्लॉक होम्स जो कि एक डिटेक्टिव है, जासूस है, और वॉटसन उसका ट्रू फ्रेंड है, इन दोनों के पास आता है और वो कहता है कि द रीज़न बिहाइंड इट दैट, कि उसके आने के पीछे रीज़न है यह है कि हैमिल्टन गैरी डेब, जो हैमिल्टन गैरी डेब है, बी क्यूटेड हेज 15 मिलियन स्टेट्स टू जॉन गैरी डेब्स ऑन दी प्रॉमिस टू फाइंड मोर गैरी डेब्स टू शेयर इट इक्वली। वो कहता है कि हैमिल्टन गैरी डेब ने और अपनी अंतिम इच्छा के रूप में जॉन गैरी डेब के लिए $15 मिलियन की जो संपत्ति इस शर्त पर छोड़ी कि वह 2 और गैरी डेब्स को ढूंढेगा और टू शेयर इट इक्वली, और इस जो 15 मिलियंस है उनको समान रूप से तीनों हो और विभाजित करेंगे, अर्थात बांटेंगे। कि हैमिल्टन गैरी डेब बी क्यूट का मतलब है अपनी संपत्ति को छोड़ा, उसकी संपत्ति थी 15 मिलियंस की, तो जॉन गैरी डेब्स को ऑन द प्रॉमिस, और इस शर्त पर छोड़ा टू फाइंड मोर गैरी डेब्स, कि वह 2 और गैरी डेब्स को ढूंढेगा, टू शेयर इट इक्वली, और इससे समान रूप से क्या है, शेयर किया जाएगा इस प्रॉपर्टी को। फाइनली होम्स फाइंड्स आउट ए प्रिंटिंग प्रेस ऑफ फेक करेंसी, और अंत में और हम देखते हैं कि होम्स ने जाली नोट बनाने की प्रिंटिंग प्रेस का पता लगाया और द कुल्प्रिट सेंट टू प्रिजन, जो अपराधी था उसको और जेल में भेजा गया। और इस पर देखते हैं होम्स एंड वॉटसन फील्स एक्सट्रीमली ग्लैड, और होम्स और वॉटसन है दोनों ही अत्यधिक उन्हें खुशी होती है क्योंकि इस और केस को उन्होंने और सॉल्व कर दिया था।